नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सावन सोमवार के दिन अगर आपको स्वप्न में ये चीज़ें दिखाई दे तो आप समझ सकते हैं कि इनका क्या मतलब है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। सावन के सोमवार के दिन स्वप्न में शिवलिंग का देखना, सांप का देखना या अन्य चीज़ों के देखने का क्या मतलब होता है। सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, सावन का महीना चल रहा है। हिंदू धर्म में सावन के महीने को महादेव की पूजा करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस पूरे माह में शिव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। शिव जी को श्रावण मास का देवता कहा जाता है। मान्यता है कि सावन माह में भगवान शिव पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर विराजमान रहकर लोगों के दुखों को कष्ट दूर करते हैं, उनके कष्टों को दूर करते हैं एवं उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जिस कामना से आप महाकाल भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनके सामने संकल्प लेते हैं, वह मनोकामना आपकी शीघ्र पूरी होने वाली है। इसका भोलेनाथ पहले ही आपको संकेत देते हैं। इसलिए सावन का महीना खास होता है। वही धार्मिक शास्त्रों के अनुसार शिव जी से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं जिनका सपने में दर्शन होना बेहद ही शुभ माना जाता है। यदि सावन माह में भगवान शिव से जुड़ी ये चीज़ें किसी को सपने में दिखाई दे जाएं तो समझिए कि उनके ऊपर भगवान शिव की कृपा होने वाली है। चलिए आपको बताते हैं किस चीज़ का क्या महत्व होता है। सावन के महीने में जो व्यक्ति तुलसी माता के दर्शन करते हैं, उनकी किस्मत में धन का आगमन लिख चुका है। शीघ्र ही आपके जीवन में अपार धन आने वाला है। तुलसी माता के दर्शन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि तुलसी माता में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। आपके घर में लक्ष्मी नारायण का प्रवेश हो चुका है। लक्ष्मी नारायण की कृपा से धन से संबंधित सारी परेशानी आपकी दूर होने वाली हैं। जो महिलाएं माता लक्ष्मी का दर्शन करती हैं, समझ लिए कि माता लक्ष्मी की साक्षात आपके ऊपर कृपा हो चुकी है। अब आपकी दरिद्रता दूर होगी और घर में खुशियां आने वाली हैं। दोस्तों, नंबर 2, पूजा में दीपक का जलता हुआ दिखाई देना। तुलसी माता के सामने या भगवान शिव के सामने अगर जलता हुआ दीपक दिखाई दे तो समझ लेना कि आपकी किस्मत बदलने वाली है। आपके जीवन में जो अंधेरा था, जो भी परेशानियां थी, मुसीबतें थीं, जिस वजह से आप परेशान थे, आपके ऊपर कर्ज बढ़ रहा था, धन प्राप्ति का कोई रास्ता नहीं था या परिवार में कोई कष्ट था, तो वह अब आपका दूर होने वाला है। क्योंकि दीपदान का यही मतलब होता है। अगर सपने में जलता हुआ दीपक देखते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर जलता हुआ दीपक आपके सामने ही बुझ जाता है, शांत हो जाता है, तो यह शुभ नहीं माना जाता। इसको आने वाली विपत्ति का कारक माना जाता है और आपका जीवन संकटों से भरने वाला है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, शिवलिंग का दिखाई देना। शिवलिंग का स्वप्न देखना भक्ति का विशेष फल माना जाता है। कहा जाता है कि सपने में शिवलिंग को देखना स्वयं भोलेनाथ को देखने के समान है। ऐसा सपना देखने का मतलब है कि आपको जल्दी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। यदि किसी कन्या को सपने में शिवलिंग दिखाई दे, इसका मतलब है शीघ्र ही आपका विवाह का योग बनेगा। यदि किसी गृहस्थी को शिवलिंग दिखाई दे तो समझ लेना कि भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा है। जिस कामना से महाकाल भोलेनाथ की आप पूजा कर रहे थे, वह आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। स्वप्न में शिवलिंग का दिखाई देना बहुत ही शुभ माना जाता है। साक्षात महाकाल भोलेनाथ ने आपको दर्शन दिए हैं। अगर शिवलिंग दिखाई दे तो समझ लेना कि आप बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। आपकी भक्ति सच्ची है। आपकी भक्ति सच्ची है, इसलिए भगवान शिव ने स्वयं आकर के आपको दर्शन दिए हैं। अगर स्वप्न में आपको शिवलिंग दिखाई देता है तो दोस्तों, यह स्वप्न आपको किसी को नहीं बताना है, क्योंकि आप धनवान व भाग्यशाली हैं। जीवन में हर प्रकार की खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। स्वयं महाकाल ने भक्ति से प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद दिया है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और यह स्वप्न भूल से भी किसी को ना बताएं। दोस्तों, स्वप्न में नाग को देखना। यदि सावन के महीने में किसी व्यक्ति के स्वप्न में नाग देवता दिख जाएं तो इसे भी काफ़ी शुभ माना जाता है। नाग देवता का सपने में आना धन वृद्धि का संकेत माना जाता है। आपने प्राचीन समय में सुना होगा, प्राचीन कथाओं में सुना होगा, जहाँ धन होता है वहाँ पर नाग देवता का वास होता है। तो अगर आपको नाग देवता के दर्शन हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी धन की मनोकामना पूरी होने वाली है। बेल पत्र का दिखना
भगवान शिव का सबसे प्रिय है बेलपत्र। यदि स्वप्न में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र देखते हैं या सिर्फ बेलपत्र देखते हैं तो बेहद ही शुभ माना जाता है। माना जाता है कि स्वप्न में बेलपत्र विजय का संकेत होता है, कामयाबी और सफलता का संकेत होता है। अब शीघ्र ही आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होने वाली है। अगर आपको यह दिखाई दे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। त्रिशूल का दिखाई देना। सावन के महीने में त्रिशूल के 3 शूलों को काम, क्रोध और लोभ का कारक माना जाता है। कहा जाता है कि षष्ठी में सामंजस्य बनाए रखने के लिए शिवजी ने अपने त्रिशूल में यह तीनों चीज़ें समाहित की। त्रिशूल को अपने हाथ में रखते ही यदि सावन माह में आपको सपने में त्रिशूल दिखाई देता है तो इसका अर्थ होता है कि भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में सभी विकारों का नाश होने वाला है। शीघ्र ही आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होने वाली है। डमरू का दिखाई देना। सावन के महीने में यदि सपने में डमरू दिखाई दे, इसे भी बहुत शुभ माना जाता है। यह आपके जीवन में अस्थिरता आने का संकेत है। इसका अर्थ होता है आपके घर में कोई मंगलिक कार्य जैसे विवाह या गृह प्रवेश या गाड़ी वगैरह आप खरीदने वाले हैं, कोई भी शुभ कार्य करने वाले हैं। नंदी बैल। शिवजी नंदी की सवारी करते हैं। नंदी महाराज के बिना शिव परिवार की पूजा अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि पूजा करते समय यदि नंदी के कान में आप अपनी इच्छा बोल देते हैं तो वह शीघ्र ही पूरी हो जाती है, क्योंकि आपकी मनोकामना नंदी देवता शीघ्र महाकाल तक पहुंचा देते हैं। शिवजी नंदी की सवारी करते हैं। नंदी महाराज के बिना शिव परिवार अधूरा माना जाता है। कहा जाता है कि यदि सावन के महीने में सपने में आपने नंदी बैल दिख जाए, समझिए कि भगवान शिव आपसे बेहद प्रसन्न हैं और आपके कार्यों को सिद्ध करने वाले हैं। शीघ्र ही आपको अपार सफलता मिलने वाली है। सावन के महीने में यदि आप धन प्राप्ति के लिए महाकाल भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं या कोई भी इच्छा बोल करके महाकाल भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं तो उसी प्रकार के स्वप्न संकेत आपको जरूर दिखाई देंगे। दोस्तों, सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। सावन के महीने में प्रतिदिन महाकाल भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति महाकाल भोलेनाथ की आराधना करते हैं, महाकाल भी उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी कर देते हैं। सावन के महीने में महिलाओं को प्रतिदिन माता पार्वती के सामने और भगवान शिव के सामने, तुलसी माता के सामने घर के मेन दरवाजे पर दीपदान अवश्य करना चाहिए। साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे भी दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से महाकाल भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और हाथ जोड़ करके भगवान के सामने आपको निवेदन करना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप महाकाल भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। दोस्तों, आपको किस प्रकार का स्वप्न दिखाई देता है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसके ऊपर आपको वीडियो जरूर प्राप्त होगी। दोस्तों, जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल पर आपको धर्म से रिलेटेड जानकारी प्राप्त होती रहेंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे सभी को लाभ प्राप्त हो। जय महाकाल। ओम नमः शिवाय।